साधु, विधवा और एक अज्ञात साई का रहस्य। गांव के किनारे एक वीरान हवेली खड़ी थी, जहां सविता नाम की एक विधवा अकेली रहती थी। उसके पति की मृत्यु कैसे हुई यह कोई नहीं जानता था, पर लोग कहते थे कि वह मौत नहीं, कुछ और था। हर पूर्णिमा की रात उस हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती, मानो कोई किसी से बातें कर रहा हो, फुसफुसाने की आवाजें। गांव वाले वहां जाने से भी डरते थे, मगर सविता को इसी डर के साथ उस हवेली में रहना पड़ रहा था, या उसका यही इरादा था। मगर एक दिन वहां एक रहस्यमयी साधु आ पहुंचे, लंबे कद के, गहरी आंखों वाले, जिनकी दृष्टि मानो आत्मा के अंदर तक देख सकती थी। जैसे उन्होंने उस हवेली की चौखट पर कदम रखा, हवाएं तेज हो गईं और अंदर से दरवाजा अपने आप खुल गया। सविता दरवाजे पर खड़ी थी, पर उसका चेहरा उतर पास रहता है। साधु ने घर के अंदर प्रवेश किया। दीवारों पर हल्की हल्की नमी थी, जैसे बरसों से कोई इस घर में सिसक रहा हो। अचानक साधु ने एक दिया जलाकर देखा तो फर्श पर सिंदूर बिखर गया। सविता चौंक गई, यह कैसे आया? साधु ने अपनी आंखें बंद की और गहरी आवाज में बोले, जो छुपा है वह अब सामने आएगा। और जैसे ही रात गहराई, हवेली में हलचल होने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। हवा एक ऐसी अजीब घुटन महसूस हो रही थी, जैसे मानो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। और तभी एक साया दीवार पर उभरा। वह आकार लेने लगा और कुछ क्षणों बाद एक अधजली आकृति सामने खड़ी थी। चेहरा झुलसा हुआ, आंखें लाल और शरीर से राख गिर रही थी। सविता चीख पड़ी, नहीं, यह असंभव है। साधु ने कठोर आवाज में पूछा, कौन हो तुम? आकृति धीरे धीरे फुसफुसाई, वो जिसने मुझे जलाया वही मेरी मौत का दोषी है। सविता की आंखों में डर था। साधु ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और जैसे जैसे उनकी आवाज तेज हुई, आकृति और स्पष्ट होती गई। अचानक आकृति की आंखों में नमी आ गई। उसने कपकपाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो सविता। सविता स्तब्ध खड़ी रह गई। साधु ने आंखें खोली और बोले, यह तुम्हारा पति है ना? पर इसकी मौत वैसी नहीं हुई जैसी तुम समझती हो। सविता रोने लगी, लेकिन गांव के लोगों ने कहा कि वह दुर्घटना थी, आग लगी लेकिन वह बच न सके। साधु ने धीरे से कहा, यह दुर्घटना नहीं थी, हत्या थी। तुम्हारे पति को किसी ने जिंदा जलाया था। उस आत्मा की आंखों में क्रोध था। वह धीरे से फुसफुसाई, रघु ने यह किया। वह चाहता था कि मैं मर जाऊं ताकि वह मेरे धन के साथ तुम्हें भी अपना बना सके। सविता सुन्न हो गई। रघु गांव का एक शक्तिशाली जमींदार था, जो उसकी मदद करने का दिखावा करता था। वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। साधु ने आत्मा से कहा, अब तुम्हारा समय आ गया है, मुक्त हो जाओ। लेकिन आत्मा गुर्राई, पहले मेरा बदला। अगली सुबह गांव में खबर फैली, रघु अपने घर में जलकर मर गया। कोई नहीं जानता था कि आग कैसे लगी, पर इस सविता की हवेली की चार दीवारी पर किसी ने एक धीमी सी हंसी सुनी। साधु जा चुके थे और सविता ने भी अपना बदला ले लिया था, और अब सब कुछ शांत हो गया था। कहते हैं कि जो आत्माएं अतृप्त होती हैं वो इसी लोक पर रहती हैं और तब तक मुक्त नहीं होती जब तक कि वो अपना बदला न ले ले। और इस कहानी में भी यही था। आत्मा अतृप्त थी,
उसे अपने साथ हुए इस छल का बदला लेना था और अपनी पत्नी को भी उस दुष्ट दरिंदे से बचाना था। इसलिए उसने अपने पत्नी के द्वारा ये बदला लिया।